यस बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 11th वेक्टर टॉपिक हम कर रहे थे। वेक्टर टॉपिक का हमने फोर्थ लेक्चर बच्चों स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर फोर्थ हमने स्टार्ट किया था। जस्ट उसका 10 मिनट का पार्ट किया था, उसके बाद वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो उस लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। हम पढ़ रहे थे वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे। वेक्टर एडिशन के अंदर बच्चों मैंने आपको स्टार्ट करवाया था एक ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। मैंने आपको दो लॉ स्टार्ट करवाए थे, दोनों की मैंने स्टेटमेंट भी आपको लिखवाई थी। अब बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं जो ट्रायंगल लॉ है एंड पैरेललोग्राम लॉ है। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको मैंने ट्रायंगल लॉ भी समझा दिया, पैरेललोग्राम लॉ भी समझा दिया, दोनों आपको आते हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं, स्टेटमेंट समझ आई हुई है। तो एक्चुअल में ट्रायंगल लॉ में क्या होता था, दो वेक्टर होते थे, एक p वेक्टर होता था और एक q वेक्टर होता था। जहां पर एक का हेड खत्म होता था, दूसरे की टेल स्टार्ट होती थी। ये दो वेक्टर थे। इनका जो रिजल्टेंट था थर्ड साइड, उसको हम रिजल्टेंट को क्या बोलते थे, r। ये जो रिजल्टेंट r वेक्टर होता था वो दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होता था। ठीक बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता था, पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता था, दो वेक्टर हमें इस ऐसे दिए होते थे। एक p वेक्टर हमें इस डायरेक्शन में दिया होता था, ठीक, और एक q वेक्टर हमें ऐसे दिया होता था। अब पैरेललोग्राम लॉ में कहता है दो वेक्टर जब टेल से टेल मिलती हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होता है इनका डायगोनल होता है, इनके बीच में से निकलता है। ये दो साइड जो है वो p एंड q दो पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो बच्चों मैं इसको कंप्लीट पैरेललोग्राम बना सकता हूँ। इस p के पैरेलल मैं यहाँ पर एक लाइन वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ p वेक्टर, इस q के पैरेलल मैं एक q वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैं r को थोड़ा सा इसके साथ मिला देता हूँ। ठीक बच्चों, यहाँ तक। अब अगर आप ध्यान से देखो कि ये मैं अगर ऊपर वाला पार्ट छुपा लूं तो ये नीचे वाला पार्ट एक ट्रायंगल ही बन गया, ये वाला पार्ट भी एक ट्रायंगल ही बन गया। यानी पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगुलर लॉ में जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम होगा। इसमें भी रिजल्टेंट क्या होगा, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, इस ट्रायंगल का p वेक्टर प्लस q वेक्टर। ठीक। अब बच्चों जो दोनों लॉज में, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ में जो रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है p वेक्टर प्लस q वेक्टर। ठीक है। अब इस रिजल्टेंट के अंदर दो चीजें होती हैं, वन इज मैग्नीट्यूड, सेकंड इज डायरेक्शन। इस रिजल्टेंट के अंदर बच्चों दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होती है डायरेक्शन। तो इस रिजल्टेंट के अंदर जो जो दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उन दोनों को ही हमने कैलकुलेट करना है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो रिजल्टेंट का हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप चाहे ट्रायंगल की दो साइड्स ले लो चाहे पैरेललोग्राम की दो साइड्स ले लो, दोनों की डेरिवेशन, दोनों में रिजल्टेंट सेम आएगा। यानी यहाँ पर मैंने एक p वेक्टर कंसीडर किया, अगर मैं पैरेललोग्राम की दो साइड्स मानूं, एक मैंने यहाँ पर q वेक्टर कंसीडर किया। ठीक बच्चों, अब p के q के पैरेलल मैंने q वेक्टर ड्रॉ कर लिया, p के पैरेलल मैंने p वेक्टर ड्रॉ कर लिया। p के पैरेलल p वेक्टर आ गया, q के पैरेलल q वेक्टर आ गया। r क्या आ गया इनका, हमारा रिजल्टेंट आ गया r वेक्टर। r वेक्टर किसके इक्वल है, p वेक्टर प्लस q वेक्टर के इक्वल है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। तो अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर, ये एक पूरी की पूरी ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। ये मैंने ट्रायंगल को नाम दे दिया। ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या कर रहा हूँ, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो एंगल 90 बना रहा है, और इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया। क्लियर।
ये मैंने दो वेक्टर के बीच में, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के बीच में एंगल मैंने माना थीटा। यहां पर भी देखो, अगर ये पी वेक्टर है तो ये भी तो पी वेक्टर ही हुआ, ये तो क्यू वेक्टर है ही, ये वाला। तो पी और क्यू में एंगल कितना है, थीटा। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं बच्चों, इस ट्राइंगल की मैं अलग लिख देता हूं, इस वाली ट्राइंगल, एंगल थीटा बी डी सी, ये साइड P है, ये साइड Q है। मैग्नीट्यूड हमने लेना है तो वेक्टर को आपने भूल जाना है, अकेला मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, P होगा, इसका Q का मैग्नीट्यूड अकेला Q होगा। अब मैंने BD निकालना है बच्चों, BD हम कैसे निकाल लेंगे, BD बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos थीटा। तो बी डी इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा बच्चों। तो बी डी इज इक्वल टू बी सी कितना होगा हमारे पास, क्यू कॉस थीटा। सिमिलरली बच्चों अगर मैं डी सी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो डी सी क्या होगा, डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू साइन थीटा। डी सी इज इक्वल टू बी सी साइन थीटा, बी सी क्या हो गया, क्यू साइन थीटा। ठीक है यहां तक। अब बच्चों इसके बाद देखो आगे, मुझे ये बी डी भी पता चल गया, मुझे ये डी सी भी पता चल गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो ये ट्राइंगल मैं इन ट्राइंगल ए डी सी की बात करूं, इन ट्राइंगल ए डी सी, ये कंप्लीट ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक, ए डी किसके इक्वल है बच्चों, ए बी प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक बच्चों यहां तक। अब देखो ए बी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर टू ए बी बी डी इन प्लस डी सी का स्क्वायर। ए बी हमारे पास बच्चों कितना है, ए बी इज गिवन, ए बी की वैल्यू कितनी है, पी, अकेला मैग्नीट्यूड लिखना, वेक्टर नहीं लिखना, पी का स्क्वायर। बी डी हमारे पास कितना गिवन है बच्चों, बी डी, बी डी मैंने कैलकुलेट कर लिया, बी डी, ये पी नहीं है, बी डी, बी डी कितना होगा बच्चों, क्यू कॉस थीटा, बी डी होगा क्यू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों यहां तक। इसके बाद टू ए बी, ए बी कितना है हमारे पास, ए बी पी, बी डी कितना है, क्यू कॉस थीटा, डी सी कितना है बच्चों, डी सी हमारे पास है, डी सी हमारे पास है क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इन दोनों में से मैंने क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, टू पी क्यू कॉस थीटा। यहाँ पर बन गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ए सी को मैंने क्या माना हुआ, आर, तो आर स्क्वायर आ गया ये। तो अकेला आर कितना आ गया हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास आ गया। रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई बच्चों, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक बच्चों, ये मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया। अब हम मैग्नीट्यूड के साथ इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। यस, अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो जो इसकी डायरेक्शन आएगी बच्चों, डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक ट्राइंगल अज्यूम कर लीजिए मैंने,
अब ये मैं अगर एक ट्राइंगल अज्यूम करूंगा, यानी रिजल्टेंट और पी में एंगल मुझे कुछ मानना पड़ेगा। मैं रिजल्टेंट एंड पी के बीच में एंगल कुछ मान लेता हूँ अल्फा। ये तो पी एंड क्यू के बीच में एंगल है। रिजल्टेंट और पी के बीच में एंगल कितना है? अल्फा। तो मैं एक ट्रायंगल मान लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी, अगर मैं ए डी सी ट्रायंगल की बात करूं, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? डी सी अपॉन बेस कितना है? ए डी। डीसी की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास? डीसी की वैल्यू है क्यू साइन थीटा। एडी की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास? एडी की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी डी। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी दी है? पी। बी डी की वैल्यू हमें बच्चों दी हुई है क्यू कॉस थीटा। तो ये मेरे पास डायरेक्शन आ गई। ठीक बच्चों, ये मेरे पास डायरेक्शन आ गई। और मैं एक बात बता दूं आपको, डायरेक्शन में अगर याद करना है, एंगल के साथ ये पी है ना, एंगल के साथ पी, तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एंगल के साथ पी नीचे, ऊपर क्यू साइन थीटा क्यू कॉस थीटा। ठीक बच्चों, यहाँ तक देख लो। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम इसके स्पेशल केस करें। राइट डाउन स्पेशल केस। यस, नंबर 1, सबसे पहला फर्स्ट केस करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब है पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर में जो बच्चों एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री। ठीक, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर में एंगल कितने का बन गया? 90 डिग्री का। अगर दोनों में एंगल 90 डिग्री का बन गया तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी थी? रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया है, आर इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस थीटा। यही फॉर्मूला था। यस बच्चों, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस 90। कॉस 90 कितना है? 0। तो रिजल्टेंट कितना बन गया? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यस, यहाँ तक क्लियर है आपको? इसके बाद अगर मैं कह दूं कि केस नंबर 2 है, इसके अंदर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर पैरेलल होंगे तो थीटा बच्चों कितना होगा? 0। अगर थीटा 0 होगा तो आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस 0। यस, cos 0 कितना होता है? 1 होता है बच्चों। तो r इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बच्चों? हमारे पास रिजल्टेंट आ गया r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। अगर दो वेक्टर 0 डिग्री के एंगल पर होंगे तो रिजल्टेंट P प्लस क्यू होगा। इसको बोलते हैं बच्चों मैक्सिमम रिजल्टेंट। इसी तरह केस नंबर 3 करते हैं बच्चों, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। तो थीटा कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। ठीक, अगर थीटा 180 होगा तो r इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस 180 डिग्री। तो ये बन गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू, पी माइनस क्यू का स्क्वायर का होल रूट, ये बन गया पी माइनस क्यू। तो इसको बोलते हैं मिनिमम रिजल्टेंट। तो मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो गया हमारे पास? आर मिनिमम इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। यस बच्चों, यहाँ तक देख लो, आपको कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी। इसके बाद मैं आपको एक डायरेक्शन के बारे में भी बता देता हूँ। ये रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के अंदर वैल्यू पुट की है, हम डायरेक्शन के अंदर भी तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं डायरेक्शन के अंदर वैल्यू पुट करूँ, थीटा की वैल्यू पहले क्या है? 90 डिग्री। अगर मैं थीटा की वैल्यू
90 डिग्री पुट करूं, साइन 90 पी प्लस क्यू कॉस 90, टेन अल्फा क्यू अपॉन पी, कॉस 90 होता है 0, तो ये बन जाएगा बच्चों टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। ये डायरेक्शन का फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा अगर एंगल 90 पर है। इसमें बच्चों अगर मैं पुट करता हूँ थीटा जीरो, अगर मैं थीटा जीरो यहाँ पर पुट करता हूँ तो साइन जीरो जीरो होता है, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। टेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा भी जीरो, यानी रिजल्टेंट हमेशा जिधर ये पी प्लस क्यू होगा उधर ही रिजल्टेंट होगा। इसमें अगर थीटा 90 है तो भी अल्फा जीरो हो गया, यानी रिजल्टेंट क्या होगा, पी अगर क्यू से बड़ा तो रिजल्टेंट इधर होगा, क्यू अगर पी से बड़ा तो रिजल्टेंट इधर होगा। क्लियर? ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? अब आपको ये पता लग गया रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू ए पी प्लस क्यू होती है और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो पी माइनस क्यू होती है। ठीक बच्चों, इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। इसी के अंदर मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। मैंने आपको तीन फॉर्मूले करवाए, थीटा 90, थीटा 180 और थीटा 0 डिग्री पर रिजल्टेंट की वैल्यूज मैंने आपको करवाई। अगर मैं इसकी एग्जांपल से कंसीडर करूं, मान लो मेरे पास 3 न्यूटन और 4 न्यूटन दो फोर्सेस हैं, थीटा 90 डिग्री है, तो इनकी नेट फोर्स कितनी होगी, रिजल्टेंट कितना होगा नेट फोर्स। मैंने अभी आपको बताया अगर दो 90 डिग्री पर हो तो पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर होगा, डायरेक्शन होगी क्यू अपॉन पी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अब बोलो यहाँ पर अगर मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, यानी दिस इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर का होल रूट। अब इसका स्केयर यानी 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर का होल रूट, 9 प्लस 16 कितना आ गया 25, 25 का रूट कितना आ गया। अगर डायरेक्शन लिखनी है तो टेन अल्फा, डायरेक्शन हम ऐसे बनाएंगे, अल्फा एंगल मानेंगे, तो टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4 अपॉन 3, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अगर मैं कह दूं ये 4 न्यूटन और 3 न्यूटन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट कितना आएगा दोनों का, अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हुई। बच्चों अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगी तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था P प्लस क्यू, यानी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तो 4 प्लस 3 7 न्यूटन हो जाएगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, इधर 4 न्यूटन है और इधर हमारे पास 3 न्यूटन है, तो अगर हमने नेट फोर्स बतानी है, ज्यादा में से कम वाली माइनस कर देंगे, ज्यादा क्या है 4 न्यूटन, कम क्या है 3, 1 न्यूटन आ जाएगा। यस बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? एक और आपसे एग्जांपल इसी के बारे में पूछ लूं, तीन मैंने रिजल्ट आपको करवाए हैं, अगर दो फोर्सेस दो वेक्टर 90 पर हो तो रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों का स्क्वायर करके रूट कर दो, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को डायरेक्ट प्लस कर दो, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर दिए हुए हैं तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मैं मान लेता हूं 5 न्यूटन और 6 न्यूटन थीटा 90 पर है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का होल रूट, 25 प्लस 36 30 61 हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ तक अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 11 न्यूटन हो जाएगा। अगर दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये 1 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक देखो आपको कोई डाउट है? यानी अगर दो वेक्टर 90 पर होंगे तो स्क्वायर करके रूट कर दो, सेम डायरेक्शन में होंगे तो प्लस कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस कर दो। अब मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ, बेसिक टेबल है, ये सभी ने टेबल लर्न करना है। दो टेबल मैं आपको लर्न करवा रहा हूँ, एक तो है थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री
45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा, एक टैन थीटा भी होता है, टैन थीटा भी लिख लेते हैं। टैन थीटा तो दोनों को डिवाइड करके आ जाता होता है, एक है टैन थीटा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, 0, 1/√3, 1, √3 इंफिनिटी। यस बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आपने एक चीज याद रखनी है, हमेशा साइन थीटा की वैल्यू जो मिनिमम होती है 1, और जो मिनिमम होती है -1, और मैक्सिमम होती है 1। इसी तरह कॉस थीटा की भी जो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1, यानी साइन और कॉस की जो वैल्यूज लाई करती हैं -1 और +1 के बीच में लाई करती हैं। इससे मैं आपको एक टेबल और बताता हूँ बच्चों, वो भी आपने लर्न करना है एज इट इज। आपने लर्न करना है थीटा 0, थीटा 90, थीटा 180, थीटा 270, थीटा 360। यहाँ पर लिखना है साइन थीटा, यहाँ लिखना है कॉस थीटा। ठीक है, ये लाइन बना दो आप, ये 0 है, ये +1 है, ये -1 है। ठीक है, अगर हमने साइन 0 0 से स्टार्ट करना है, यहाँ से साइन 0 0 होता है, फिर 0 के बाद बच्चों क्या आया, 1 आया, 1 के बाद क्या आया, 0 आया, 0 के बाद क्या आया, -1 आया, -1 के बाद क्या आया, 0। कॉस 0 1 से स्टार्ट करना है, पहले ये 1, फिर 1 के बाद क्या आया, 0, 0 के बाद क्या आया, -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद क्या आया, +। तो आपने ये टेबल भी याद करना है, साइन 90, साइन 180, 270, 360। ठीक, एक दो वैल्यूज आपने और स्टैंडर्ड वैल्यूज याद करनी है, साइन 37, साइन 53, कॉस 37, कॉस 53। साइन 37 होता है 3/5, 4/5। ये होता है कॉस 37, 4/5, 3/5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक देख लो, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद हो गए। चलो फिर आगे चलते हैं, हम प्रॉब्लम्स करते हैं रिजल्टेंट के रिलेटेड। सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम है, राइट डाउन फर्स्ट प्रॉब्लम। हमें गिवन है रिजल्टेंट R इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Q। ठीक, where R is the resultant of P vector and Q vector, find angle between them। हमने एंगल पता करना है बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2PQ cos थीटा का होल रूट, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक बच्चों, अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, रिजल्टेंट वेक्टर P वेक्टर Q के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो मैं इसको कुछ मान लूं, x मान लूं, तो R की जगह भी मैं क्या पुट करूंगा, x, P की जगह भी क्या पुट करूंगा, x, x स्क्वायर 2x स्क्वायर cos थीटा। दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर cos थीटा। एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया हमारे पास 2 + 2 cos थीटा। यस बच्चों, इसके बाद 1 - 2 इज इक्वल टू 2 cos थीटा -1/2 cos थीटा। ये बच्चों थीटा -1 120 पर होता है, ये आप याद कर लो, cos 120 पर -½ 1/2 होता है।
ठीक बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट देखो। अब रिजल्टेंट हमें दिया हुआ है दो वेक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल दिया हुआ है। फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फिर वही क्वेश्चन है बच्चों, हम क्या कर लेते हैं, लेट ए एंड बी इज इक्वल टू एक्स, तो आर कितना हो जाएगा 2x। यस, यहाँ तक ठीक। आर की वैल्यू बच्चों पुट कर लो 2x, सॉरी फॉर्मूला क्या होता था, आर इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी कॉस थीटा। पी प्लस पी क्यू होता था, अगर दो वेक्टर ए बी दिए होंगे तो ए बी लिख लेंगे। अब आर ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्केयर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस थीटा। यस बच्चों, आर की जगह मैं क्या पुट कर लूंगा 2x, आर की जगह मैंने पुट कर लिया 2x, तो ये बन गया मेरा 2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। यस, यहाँ तक ठीक है इतना। अब बच्चों इसमें मैं स्केयर रूट स्केयरिंग कर दूं दोनों तरफ, स्केयरिंग जब कर दूंगा तो 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से 2x का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 1 प्लस कॉस थीटा 2x का स्क्वायर, एक 2x स्क्वायर से एक 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया 2x एक इज इक्वल टू, सॉरी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अकेला 2 बच गया हमारे पास यहाँ पर, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 2 बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा 1 कब होता है बच्चों, जब ये थीटा 0 डिग्री होता है, cos 0 पर 1 होता है। यस बच्चों, यहाँ से देखो आपको क्लियर है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करवा दें। पहले इजी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द रिजल्टेंट of the given two vectors 2p and 3p makes an angle theta 90 degree with each other। सॉल्यूशन बच्चों, पहली बात तो एक वेक्टर हमें जो दिया हुआ है वो 2p है, दूसरा 3p है और थीटा 90 डिग्री दिया हुआ। आर का फॉर्मूला मैं ऐसे लिख लूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। अब हमें ए कितना दिया हुआ है 2p, बी कितना दिया हुआ है 3p, थीटा कितना दिया हुआ है 90, तो रिजल्टेंट निकालना है। तो ये बन जाएगा ए की वैल्यू 2p का स्क्वायर, बी की वैल्यू 3p का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 पर ये वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों 0, तो ये बन गया 4p स्क्वायर 9p स्क्वायर यानी 13p स्क्वायर यानी √13p आ गया। यस बच्चों, यहाँ तक देखो आपको क्लियर है। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लें, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो करते हैं स्टार्ट अगला क्वेश्चन। देखो, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एट अ पॉइंट is 16 Newton. If the resultant force is 8 Newton and its direction is perpendicular to smaller force, then find the forces।
देखो बच्चों, दो फोर्सेस हैं, मान लो ए और बी, दो फोर्सेस हैं, दो वेक्टर हैं ए और बी। उन दोनों का जो सम है वो हमें 16 न्यूटन गिवन है। ठीक है, दो फोर्सेस का जो सम है वो हमें गिवन है 16 न्यूटन। और हमें क्या गिवन है, इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन। अब हमें क्या कह रहा है, दो वेक्टर हैं, पहले तो ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। इफ द रिजल्टेंट force is 8 न्यूटन is perpendicular to the direction of smaller force, दोनों में से जो एक छोटी फोर्स है उसके साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है बच्चों, 90 डिग्री का। एक वेक्टर के साथ रिजल्टेंट 90 डिग्री का बना रहा है, तो दूसरा वेक्टर कहाँ होगा, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा बीच में होता है, तो दूसरा वेक्टर हमारे पास बी कुछ ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ए और बी के बीच में जो एंगल हम अज्यूम करते हैं वो तुम्हें पता है, थीटा हम अज्यूम। आर और ए के बीच में एंगल जो होता है उसको हम मानते हैं अल्फा। आर और बी के बीच में एंगल होता था अल्फा, तो यहाँ पर आर और ए के बीच में एंगल क्या है, अल्फा। यस बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। तो हमें अल्फा पता लग गया कितना है, 90 डिग्री। तो तुम्हें इक्वेशन पता है डायरेक्शन की, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। tan 90 डिग्री इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। tan 90 कितना होता है, 1/0 बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना आ गया, माइनस ए बाई बी। ठीक है बच्चों, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, हमें बच्चों दिया हुआ माइनस ए अपॉन बी। ये मैं बी से बी कैंसिल कर देता हूं, तो ये बन गया आर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस जो रिजल्टेंट की वैल्यू भी हमें गिवन है, हमें रिजल्टेंट फोर्स दी हुई है बच्चों 8 न्यूटन, आर की वैल्यू दी हुई है 8 न्यूटन, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ स्केयरिंग कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 64 बी प्लस ए बी माइनस ए। ठीक है बच्चों, अब मुझे गिवन है a प्लस बी 16, ए प्लस बी 16, ए प्लस बी की जगह मैंने 16 डाल दिया, तो ये इससे कट गया, तो ये कट के आ गया b माइनस ए इज इक्वल टू 4। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। एक हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, 16 फ्रॉम 1, ये मैंने पहली इक्वेशन बनाई थी। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो a से a कट गया, 2b इज इक्वल टू 20 हो गया, तो b इज इक्वल टू 10 हो गया बच्चों। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 16 था, अगर b मेरे पास 10 हो गया तो a कितना आ जाएगा, 6। यस बच्चों, ठीक है, यहाँ तक आज आप कर लो इतना, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं आगे लेक्चर।